विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद ओम बिरला दोबारा लोकसभा की आसंदी पर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके तेवर बदले बदले नजर आए। पहले अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाने वाले स्पीकर बिरला रक्षात्मक मुद्रा में नजर आए, तो वहीं विपक्ष के माइक बंद करने वाले आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी, जिससे साफ नजर आया कि विपक्ष की इस एकजुटता के चलते उनके तेवर नर्म पड़ गए हैं। तो और क्या कुछ बोले ओम बिरला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भले ही संख्या बल के गणित में टिक ना पाया हो, लेकिन इसके सियासी और मनोवैज्ञानिक असर अब साफ दिखने लगे हैं। जिस सख्ती और अड़िया रवैये के लिए ओम बिरला जाने जाते हैं, अब अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिनों की तीखी बहस के बाद उनके तेवरों में नरमी देखी गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि विपक्ष के कड़े हमलों और एकजुटता ने स्पीकर को लाइन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद जब ओम बिरला दोबारा सदन की आसंदी पर लौटे, तो उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। उनके शब्दों में एक अलग तरह का संयम और आरोपों पर सफाई देने की छटपटाहट साफ झलक रही थी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। जानकारों का मानना है कि विपक्ष के वार ने सरकार और स्पीकर दोनों को ही अपनी कार्यशैली पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। सदन को संबोधित करते हुए बिरला ने रक्षात्मक अंदाज में कहा, लोकसभा 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं का केंद्र है और मैंने हमेशा निष्पक्षता से सदन चलाने की कोशिश की है। ये सदन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। विपक्ष का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह रहा कि सदन में उनकी आवाज दबाई जाती है और विपक्षी नेताओं के बोलते समय उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इस मुद्दे पर घिरे ओम बिरला ने पहली बार खुलकर सफाई दी। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, अध्यक्ष के पास माइक नियंत्रित करने का कोई जादुई बटन नहीं होता है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सदस्य तभी बोल सकते हैं जब उनकी बारी आती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक अध्यक्ष को इस तरह विस्तार से सफाई देने की जरूरत तभी पड़ सकती है जब अविश्वास प्रस्ताव का मनोवैज्ञानिक दबाव काम कर रहा हो। महिला सांसदों के निलंबन और सदन में तख्तियां दिखाने के मुद्दे पर भी बिरला बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने संसद की गरिमा का हवाला देते हुए अपने कड़े फैसलों को जायज ठहराने की कोशिश की, लेकिन हकीकत तो यह है कि विपक्ष की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में संख्या बल से ज्यादा विरोध की आवाज मायने रखती है। जो ओम बिरला कल तक विपक्ष के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाए हुए थे, विपक्ष की एकजुटता ने उन्हें और केंद्र सरकार को अब बैकफुट पर धकेल दिया है। सवाल यह है कि क्या यह नरमी सिर्फ इस सत्र तक सीमित है या आने वाले समय में सदन की कार्यवाही में विपक्ष को वाकई बराबरी का हक मिलेगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के झटके ने स्पीकर ओम बिरला को लाइन पर ला दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।